हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं अपने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास 11। तो आज हम सीखेंगे 50 प्लस ऐसे वर्ड्स जिनको अगर आपने अपनी डेली कन्वर्सेशन में, अपनी रोज़ाना की बातचीत में अपना लिया तो सामने वाला जान ही नहीं पाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं। आपकी कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं हो पाएगा। तो आइए जल्दी से सीखते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है कॉशियसली। जी हाँ, कॉशियसली। कॉशियसली का मतलब है सावधानी से, मतलब संभाल कर। तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? शी क्रॉस्ड द रोड कॉशियसली। शी क्रॉस्ड द रोड कॉशियसली। उसने सावधानी से सड़क पार की। तो यहाँ पर हम आपको वर्ड भी बताएंगे और उसका यूज़ भी बताएंगे कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। तो नेक्स्ट है हेजिटेट। हेजिटेट। हेजिटेट का मतलब होता है शर्माना, हिचकिचाना या फिर संकोच करना। डोंट हेजिटेट व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। अंग्रेजी में बोलते हुए हिचकिचाएं नहीं। एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, उम्मीद करना। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। उससे कोई उम्मीद ना रखें। जब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती है, आप वहां पर ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि पूरा इंग्लिश में ही इन वर्ड्स को यूज करना है। आप अपनी हिंदी कन्वर्सेशन में सिर्फ एक ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुम उससे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, उससे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो। तो आप हिंदी के साथ भी इन वर्ड्स को यूज करके अपनी बोलचाल को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशिष्ट, विशेष या फिर खास। डू यू हैव एनीथिंग पर्टिकुलर इन माइंड? डू यू हैव एनीथिंग पर्टिकुलर इन माइंड? क्या तुम्हारे मन में कुछ विशेष है? केयरलेस। केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ही इज केयरलेस अबाउट हिज वर्क। ही इज केयरलेस अबाउट हिज वर्क। वह अपने काम को लेकर लापरवाह है। वाई नॉट। वाई नॉट। वाई नॉट का मतलब होता है क्यों नहीं। तो हम सिंपल भी वाई नॉट का यूज कर सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि चलो घूमने चलते हैं, तो आप कह सकते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। और अगर सेंटेंस में बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द हॉलीडे। वाई नॉट रिलैक्स एंड एंजॉय द हॉलीडे। क्यों ना आराम करें और छुट्टी का आनंद लें। सून। सून। सून का मतलब होता है जल्द ही। They are going to marry soon. They are going to marry soon. वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। Offend. Offend. Offend का मतलब होता है अपमान करना या फिर नाराज करना। I didn't mean to offend you. I didn't mean to offend you. मेरा मतलब तुम्हें नाराज करना नहीं था। Liability. Liability. लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। यू हैव बिकम माई लायबिलिटी। तुम मेरी जिम्मेदारी बन गए हो। इवन। इवन। इवन का मतलब होता है यहां तक कि। जैसे ही डिडंट इवन हैव अ मोबाइल। ही डिडंट इवन हैव अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल तक भी नहीं था। लेट। लेट। लेट का मतलब होता है अनुमति देना या फिर आज्ञा देना। अगर आपको किसी से अनुमति मांगनी है या आज्ञा मांगनी है, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। बाय द वे। बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। ये वर्ड तो एक दिन में इतनी ज्यादा बार यूज होता है कि आप खुद इसको रियलाइज करेंगे कि हाँ भाई, हम कितना ज्यादा यूज करते हैं। और अगर आप ये वर्ड इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। बाय द वे, व्हाट टाइम इज इट? वैसे समय क्या हुआ है। एटलीस्ट। एटलीस्ट, कम से कम। ये भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल वर्ड है।
कि एटलीस्ट तुम ये तो कर लो, एटलीस्ट तुम वो तो कर लो, एटलीस्ट इतना भी नहीं हुआ, इट विल टेक यू एटलीस्ट 20 मिनट्स, इसमें तुम्हें कम से कम 20 मिनट लगेंगे। तो आप हिंदी कन्वर्सेशन में आप हिंदी लाइंस के साथ भी, हिंदी बोलचाल के साथ भी इन वर्ड्स को यूज करके अपनी बोलचाल को अच्छा बना सकते हैं। डिनाई, डिनाई मना करना या फिर इनकार करना। बेटर डिनाई एट वंस देन प्रॉमिस लॉन्ग। लंबे वादे की तुलना में एक बार में इनकार बेहतर है। सीरियस, सीरियस गंभीर। हिज कंडीशन इज वेरी सीरियस। उसकी हालत बहुत गंभीर है। या फिर कोई उदास बैठा है तो आप कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उसको कि भाई इतने सीरियस क्यों बैठे हो। आई विश, ये वर्ड भी बहुत यूज होता है कि आई विश। आई विश का मतलब होता है काश, काश ऐसा हो पाता, काश वैसा हो पाता, काश हम ये कर पाते। तो इसका हम अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं? आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं तुम्हारी मदद कर पाता। काश की बजाय अब से आप बोलेंगे आई विश, आई विश मैं इंग्लिश बोल पाता। रादर, रादर इसका मतलब होता है बल्कि या फिर बजाय, जैसे कि he would rather play than work, he would rather play than work, वह काम की बजाय खेलता था। लार्ज, लार्ज, लार्ज का मतलब होता है बड़ा, विशाल। एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर है। डिसीव, डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डोंट डिसीव अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, डोंट डिसीव अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालात में धोखा ना दें। ओकेजनली, ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी। जो काम या फिर जो चीज़ कभी कभी होती है तो हम उसे बोलते हैं ओकेजनली। जैसे वी ओनली सी ईच अदर वेरी ओकेजनली, वी ओनली सी ईच अदर वेरी ओकेजनली, हम एक दूसरे को सिर्फ कभी कभी देखते हैं, मतलब कि हम कभी कभी मिलते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं हम ओकेजनली वहाँ जाते हैं, या फिर वो ओकेजनली यहाँ हमारे यहाँ घर आते हैं, हम ओकेजनली ये खाते हैं, मतलब कि जो काम हम जो चीज़ कभी कभी करते हैं वो। फार, फार, फार का मतलब होता है दूर। हाउ फार डज दिस रोड गो, हाउ फार डज दिस रोड गो, यह सड़क कितनी दूर तक जाती है। नियर, नियर का मतलब होता है पास या फिर नजदीक। इज देयर एनी बैंक नियर हेयर, इज देयर एनी बैंक नियर हेयर, क्या यहाँ पास में कोई बैंक है। इंटेंशनली, इंटेंशनली, इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर। आई हैव नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन, आई हैव नेवर इंटेंशनली हर्ट एनीवन, मैंने जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने ये इंटेंशनली नहीं किया, मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। तो आप हिंदी में भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल बनावटी। हर आर्टिफिशियल स्माइल कुड नॉट हाइड हर इनर सैडनेस, हर आर्टिफिशियल स्माइल कुड नॉट हाइड हर इनर सैडनेस, उसकी बनावटी मुस्कान उसके अंदर की उदासी छुपा ना सकी। अर्ली, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। बोथ, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ ऑफ द वुमन वर इंजर्ड, बोथ ऑफ द वुमन वर इंजर्ड, दोनों महिलाएं घायल थी। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है अक्सर, लगातार या फिर बार बार। जो चीज़ बार बार होती है या लगातार होती है तो आप कैसे बोलेंगे उसको? दे फ्रिक्वेंटली विजिट अस, दे फ्रिक्वेंटली विजिट अस, वे अक्सर हमसे मिलने आते हैं, या हम फ्रिक्वेंटली वहाँ पर जाते हैं, हम फ्रिक्वेंटली ये खाते हैं, हम फ्रिक्वेंटली ये करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं।
forgive, forgive, forgive का मतलब होता है माफ करना। Let's forgive and forget, let's forgive and forget, चलो माफ कर दो और भूल जाओ। dull, dull, डल का मतलब होता है सुस्त या फिर आलसी। यहाँ पर हम कोई सिचुएशन भी बता सकते हैं या फिर किसी इंसान के बारे में भी बात कर सकते हैं, किसी कलर के बारे में भी बात कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो चीज़ काफ़ी डल हो या फिर बहुत ज़्यादा धुंधली हो। द फंक्शन वॉज डेडली डल, द फंक्शन वॉज डेडली डल, समारोह बहुत ही ज़्यादा सुस्त था। तो डेडली हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर बहुत ही ज्यादा कोई चीज खराब हो, ठीक है, डेडली। जस्ट, जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी या केवल या फिर तुरंत। जैसे दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, अगर दो लोग कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बात का पता किसी और को ना चले, तो आप कह सकते हैं दिस इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, मतलब यह केवल तुम्हारे और मेरे बीच में है। गिव अप, गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना। कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप, अगर आप किसी को एनकरेज करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप, मतलब बढ़ते रहो, कभी हार मत मानो। कीप ऑन गोइंग, नेवर गिव अप, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। एक्चुअली, एक्चुअली, एक्चुअली का मतलब होता है असल में। ये वर्ड भी आप एक दिन में पता नहीं कितनी बार यूज करते होंगे। शी इज एक्चुअली वेरी नाइस, वह असल में बहुत अच्छी है। एक्चुअली मैं वहां जा रहा था, एक्चुअली हम ये कर रहे थे। आप इसको बहुत अलग अलग तरह यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं, बट अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बोलचाल बहुत अच्छी लगेगी। प्रॉपर, प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है सही या फिर उचित। प्रॉपर प्रिपरेशन सॉल्व्स 80% ऑफ लाइफ्स प्रॉब्लम्स, सही तैयारी जिंदगी की 80% मुश्किलों का हल कर देती। अगर हम किसी चीज की सही तैयारी कर लें तो आधी से ज्यादा मुश्किलें हल हो जाती हैं। ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। ये आपने वर्ड बहुत बार सुना होगा, पर आप यूज कितना करते हैं इसको, तो इसको यूज जरूर करें। हैव यू हैड योर डिनर ऑलरेडी, हैव यू हैड योर डिनर ऑलरेडी, क्या तुमने अपना डिनर पहले ही कर लिया था। जहां पर कोई काम या कोई चीज पहले ही हो चुकी है तो आप वहां पर कहेंगे ऑलरेडी, मतलब आप ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और आप ऑलरेडी ये वीडियो देख चुके हैं। गाइड, गाइड, गाइड का मतलब होता है रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन करना। प्लीज गाइड मी टू द बस स्टॉप, प्लीज गाइड मी टू द बस स्टॉप, कृपया मुझे बस स्टॉप का रास्ता बता दीजिए। आप गाइड का यूज रास्ते के लिए भी कर सकते हैं या फिर कैरियर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज गाइड मी कि मैं आगे क्या करूं, प्लीज गाइड मी कि मुझे कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, प्लीज गाइड मी कि मुझे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं। मिसगाइड, मिसगाइड गाइड का ऑपोजिट होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। गाइड करना होता है रास्ता दिखाना, मिसगाइड होता है गुमराह करना, रास्ते से भटकाना। वी हैव बीन मिसगाइडेड एट फर्स्ट, वी हैव बीन मिसगाइडेड एट फर्स्ट, हमें पहले गुमराह किया गया था। हमें कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं तुम मुझे मिसगाइड मत करो। मे बी, मे बी, शायद। इट मे बी बिटर बट इट्स द ट्रुथ, यह शायद कड़वा हो लेकिन यह सच है। जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है तो हम वहां पर शायद का यूज कर सकते हैं कि हाँ शायद ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मे बी। एडमायर, एडमायर, एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। वी शुड एडमायर हर फॉर हर ब्रेवरी, वी शुड एडमायर हर फॉर हर ब्रेवरी, हमें उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। शॉर्टली, शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब होता है कुछ ही देर में। दे विल अराइव शॉर्टली,
दे विल अराइव शॉर्टली, वे कुछ ही देर में आ जाएंगे। आपने सीरियल्स में या फिर मूवीज में सुना होगा वी विल बी बैक शॉर्टली, तो मतलब हम कुछ ही देर में वापस लौटेंगे। वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, तमीजदार, ही वॉज वेरी वेल मैनर्ड एंड रिस्पेक्टफुल टू द एल्डर्स, वह बहुत ही तमीज़दार और बड़ों के प्रति आदरपूर्ण था। अगर हम कोई बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले इंसान से मिलें या फिर जो बहुत ही तमीज़दार हो तो आप उसे कह सकते हैं ही इज़ वेरी वेल मैनर्ड, ये देखो कितना वेल मैनर्ड है। हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दिस का मतलब होता है यह कैसा रहेगा, यह कैसा रहेगा। हाउ अबाउट दिस लॉन्ग शर्ट, जब हमें किसी की राय जाननी हो तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हैं, हाउ अबाउट दिस लॉन्ग शर्ट, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ अबाउट दिस सीन, हाउ अबाउट दिस, यह लॉन्ग शर्ट कैसी रहेगी। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, वह इंसान जो हर एक सिचुएशन में होपफुल रहे, मतलब अच्छे की उम्मीद करता रहे, वह होता है आशावादी। शी इज एन ऑप्टिमिस्ट, शी इज एन ऑप्टिमिस्ट, वह एक आशावादी है, मतलब बुरी कंडीशन में भी चाहे वह मुश्किल में हो पर फिर भी वह उम्मीद बनाए रखती है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं आशावादी। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट होता है ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट, मतलब निराशावादी, वह इंसान जो हर एक सिचुएशन में या फिर ज़्यादातर नाउम्मीद रहे, मतलब हमेशा बुरा ही सोचता रहे। अगर वह खुश भी है तो वह बोलेगा कि पता नहीं मैं आज खुश हूँ, कुछ गलत ना हो जाए। डोंट बी सच अ पेसिमिस्ट, डोंट बी सच अ पेसिमिस्ट, ऐसे निराशावादी मत बनो। इनफैक्ट, इनफैक्ट आपने ये सीरियल्स या मूवीज़ में काफ़ी सुना होगा इनफैक्ट, वास्तव में या फिर असल में। ही वॉज इन फैक्ट लेस कंसर्न्ड अबाउट दिस, वह असल में इस बारे में कम चिंतित था। हम इसको अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कि इनफैक्ट ऐसा नहीं था, इनफैक्ट हम वो करने वाले थे। काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन का मतलब होता है शांत होना। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है तो हम उसे बोल सकते हैं काम डाउन, काम डाउन, आई वॉज जस्ट जोकिंग, शांत हो जाओ मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। स्टिल, स्टिल, स्टिल का मतलब होता है अभी तक। डू यू स्टिल लिव एट द सेम एड्रेस, डू यू स्टिल लिव एट द सेम एड्रेस, क्या तुम अब भी उसी पते पर रहते हो। तो देखा आपने, हमने सिर्फ एक वीडियो में कितने सारे ढेरों वर्ड्स सीख लिए, और अगर आपने ये वर्ड्स अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर लिए, उनको अडॉप्ट कर लिया, आई एम श्योर सामने वाला इम्प्रेस हुए बिना रह ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।